हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 86। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस पर बनाने के लिए। मेटलर्जी का टॉपिक है, डेट इज़ एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीट एंड जेडबलई में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल, कैसे आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। ओके, अबे थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन शायद आपको पता होगा डेल्टा जी के लिए। ठीक है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, पर यहाँ एक डेल्टा जी के इक्वेशंस आपको दिए गए होंगे। 3 क्राइटेरियाज होती हैं उसकी। अगर डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन माना जाएगा। ठीक है, अगर वो ज़ीरो है सिंपली, तो उसको हम इक्विलिब्रियम मानते हैं। पर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है डेल्टा जी, तो उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानते थे। तो ये सिंपल सा बेसिक है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम से हमें क्या पता चलता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करते हो, थर्मोडायनेमिक को किसके साथ रिलेट करते हो, अपने मेटलर्जी के साथ। ठीक है, एलिंगम ने क्या किया, डेल्टा जी वर्सेस टी का एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, एक ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ को हम लोग क्या हेल्प क्या करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, डेट इज़ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पता चलता है। मैं बताने वाला हूँ आगे कि हम रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करते हैं, किस लिए फाइंड करते हैं। बस याद क्या रखना है आपको, एलिंगम डायग्राम क्या होता है, डेल्टा जी वर्सेस टी के लिए बनाया जाता है। इट्स एन ग्राफ। और किस लिए यूज़ किया जाता है उसका, कैलकुलेशन के लिए। किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन आप करते हो उससे, डेट इज़ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो लीनियर ग्राफ बनता है हमेशा। क्यों लीनियर ग्राफ बनता है, तो ये चीज़ नॉर्मल सी बात है। डेल्टा जी और टी का रिलेशन देख लीजिए यहाँ, डेल्टा जी और टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। एक इक्वेशन तक के तरीके से हम बात करते हैं, समझिए ए प्लस बी डेट कन्वर्ट्स इनटू सी, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। तो ये ग्राफ कैसे काम करता है, देखिए ये ग्राफ जो बनाया गया ये क्या था, डेल्टा जी वर्सेस टी के लिए बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइन बनाई गई है, देख रहा है आपको। ये स्टैंडर्ड लाइन जो है, डेट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो जब होगा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, उसके ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ सोचिए, यहाँ आपको कुछ भी दिया जाए, एफ यू दिया जाए, मैं अब एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, या जेड एन ओ कुछ भी दिया जाए, यहाँ पे एक लाइन जा रही है, दिख रहा है। यहाँ 2 क्राइटेरियाज हो सकती है। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, अगर ये हमारा जो स्टैंडर्ड लाइन था उसके अगर नीचे है तो इसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, और अगर ये ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। अब एक चीज़ आपको पता है, नेगेटिव क्या है, ये डेल्टा जी। अगर नेगेटिव डेल्टा जी रहता है मतलब लेस देन ज़ीरो, इनिशियली मैंने क्राइटेरियाज आपको बता के आ चुका हूँ, तो दैट रिएक्शन विल बी अन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, और अगर ये पॉजिटिव में चला जाता है लाइन, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थोड़े से और डिटेल में बात करते हैं, इस रिएक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। समझिए, एक रिएक्शन आपके पास दिया गया है, ए प्लस बी डेट कन्वर्ट इनटू सी। तो अगर डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो है तो इसको हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस। कैसे बोल रहे हो आप, लेस देन ज़ीरो मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने बोला स्पॉन्टेनियस। यही चीज़ अगर मैं उल्टा कर लेता हूँ, रिएक्शन को उल्टा कर लेते हैं, समझिए, तो सी डेट कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो बन जाता है। यहाँ ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है। ये क्राइटेरिया अगर मैं फॉलो करता हूँ, ए प्लस बी डेट कन्वर्ट इनटू सी, पर किसके लिए, ग्रेटर देन जीरो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसको आप उल्टा कर लेते हो अगर रिएक्शन का पूरा, डेट सी कन्वर्ट्स इनटू ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्या क्लियर हो जाती है कि आपके लिए 2 क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं, जो ये आपको ध्यान दे रहे हैं। कौन से, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ कंडीशन। ओके, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायग्राम के, ये कोचिंग में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। यही सारे कोचिंग में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, चाहे जितने बड़ी कोचिंग में आप चले जाओ, ये एग्जाम्पल आपको वहाँ पे समझाया जाता है फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एलिंगम डायग्राम ही बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा जी वर्सेस टी ही बनाया गया है। ठीक है, पर क्या क्या चीज़ें ली गई हैं देख लो। AgO2 दिया गया है, HgO दिया गया है, और ZnO लिखा गया है। ठीक है, टेम्परेचर इनके आपको 3 टेम्परेचर मिल रहे हैं यहाँ पे, T1 T2 एंड T3। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन टेम्परेचर है, T3 का सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर T1 है। ओके,
अब यहाँ पे हमें रिएक्शंस की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला रिएक्शन देखिए, अगर आप Ag2O का हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 मोल ऑफ Ag एंड 2 मोल ऑफ O2, ठीक है। यही HgO के लिए करते हो आप तो क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ Hg डेट इज मर्क्यूरी और O2 रिमूव हो जाएगा। ZnO के लिए अगर आप करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ZnO के लिए ये चीज़ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2Zn मिलेगा एंड O2 रिमूव आउट हो जाएगा। मैं एक क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, देखिए ये जैसे कि मैंने बात की दोनों क्या है, टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर है, पर ये जो T3 हाईएस्ट टेम्परेचर है। अब इंडस्ट्री में जब अगर आप जाते हो, इंडस्ट्री में जब ये रिएक्शन करना होता है तो इंडस्ट्री में क्या होना होता है, ये चीज़ आपको पता होगा, हमें एक्सपेंस बचाना होता है, ठीक है, रिड्यूस करना होता है एक्सपेंस, खर्चा कम करना पड़ता है। आप वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ना कुछ आप यूज़ करोगे। पर हमें रिएक्शन यही करानी है, सोचिए आपको ZnO का ही रिएक्शन कराना है पर हमें हाई टेम्परेचर नहीं देना है, तो वहाँ पे कौन हेल्पफुल होगा, एक रिएजेंट डाल दिया जाएगा। समझिए ZnO के साथ आप हीट नहीं करोगे, उसके साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे। यहाँ हीटिंग की बात नहीं चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे। वो किस में कन्वर्ट कर देगा, Zn आपको मिल जाएगा मेटल अलग, जो हमें चाहिए था, ये मेटलर्जी का पार्ट है इसीलिए मेटल हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। Zn मिल जाएगा आपको एंड CO जो है वो बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग, यहाँ तो मैंने कार्बन लिया पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जो बेस्ट होगा, वो भी हमें सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए ही एलिंगम डायग्राम बनाया गया कि टू फाइंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन सा ले, ठीक है। अब क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको ये चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए एक चीज़ हमने सीख लिया, जो आपकी लाइन थी अगर वो लोवेस्ट आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी आप ऊपर लेके जा रहे हो पॉजिटिव में जा रहा है तो वो हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब इतना याद रखिए, अगर मैं यहाँ तरीके से आपको बताता हूँ, यहाँ दो चीज़ हम ले रहे हैं, कार्बन से कार्बन O2 बन रहा है या कार्बन से CO2 बन रहा है, और एक तीसरा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे 3 रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। अब तीनों में से पूछा जाता है कि बेस्ट कौन सा है, कौन सा आप बताओगे, जो लोवेस्ट आ रहा है। क्यों ऐसा लोवेस्ट आ रहा है, तो डेल्टा जी उसका क्या है, लेस देन 0 है। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे रहा। पर यही चीज़ मैं बात करता हूँ थर्ड वन के लिए, तो वो क्या देगा आपको, नॉन स्पॉन्टेनियस, बीच वाला आपको 0 देगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। ये ट्रिक था। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल्स देखने की ट्राई करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। डिसाइड कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड विच कैन बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बताना कैसे है आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमें पहले डायग्राम बनाना है, मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया डेल्टा जी वर्सेस टी का, ठीक है। अब लाइनिंग हम करते हैं, लाइनिंग आपको ये दिया ही जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपको लाइनिंग दिया गया है, कार्बन और कार्बन से क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिंपल सा आपको पता है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सिंपल सा हमें लाइनिंग पता है। यहाँ Fe जो आपको बोला गया रिएजेंट वो कहाँ दिया गया है, सिर्फ यहाँ तक दिया गया है, ठीक है। ट्रिक ध्यान से सुनिए, दिस इज द ट्रिक। ट्रिक सुनिए, क्या ट्रिक है, लोअर कैन रिड्यूस द हायर। लोअर कैन रिड्यूस द हायर मतलब यहाँ जो सबसे लो होगा वो हायर, हायर को नहीं, यहाँ पे FeO को हमें रिड्यूस कराने के लिए बात करने वाले हैं। तो जो उससे नीचे होगा वो उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ लोअर कौन है, कार्बन वाला है, तो डैट इज कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO। यहाँ से हमें समझ में आ गया, समझ गए ये चीज़। अगर यहाँ पे सोचिए 2-3 लाइन होती नीचे, समझिए A B and C, तो वो सब रिड्यूस कर सकते थे, एज एन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट काम करते फॉर FeO, समझ गए। अगर ये मल्टीपल लाइन होती तो याद रखिएगा वहाँ पे हम लोएस्ट टेम्परेचर देखेंगे क्योंकि हमें एक्सपेंस बचाना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ फॉर दिस CO जो है बेटर देन कार्बन है यहाँ पे, तो CO की जो लाइन है दिख रहा है आपको, CO की जो लाइन है ये कम है, दिख रहा है ना, CO की लाइन जो है Fe से नीचे है, दैट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन, क्योंकि कार्बन की जो लाइन है वो क्या है, ऊपर से आ रही है, FeO के ऊपर है। समझ गए चीज़, ओके।
एक और क्वेश्चन से हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है। विच इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZNO, यहाँ पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछा गया है, वही तीनों आपको दिए गए हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा ZNO के लिए, तो कैसे आप बताओगे। यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्परेचर देखना है, कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ ZNO की लाइन आपको दे दी गई है। यहाँ पे जब बात आएगी ऐसी तो हमें लोएस्ट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आपको दिया रहे तो टेम्परेचर देखिए, लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है आपके पास, दिस वन मीन्स यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं, और कार्बन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि ये ZNO की जो लाइन है उससे नीचे जा रहा है, समझ रहे हो, ZNO की जो लाइन है ऊपर जा रही थी तो ये नीचे आ रहा था, जब ZNO से नीचे आ रहा है तो सिंपल सी बात हो गई, लोएस्ट टेम्परेचर भी है, नीचे भी आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी देगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट, हमें इसी यही चाहिए। तो कार्बन के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ZNO के लिए कौन सा हो जाएगा, कार्बन, और यहाँ आप कार्बन रख के रिएक्शंस को सॉल्व कर दोगे, डेट इज Zn विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस CO, समझ गए। तो ये सिंपल सा ट्रिक था जो यहाँ पे मैंने बताया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ आपकी एजुकेशन के लिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना बेस्ट वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ उतना बेस्ट वीडियो मैं बना के आपको दे रहा हूँ। रोड टू 500 के है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिफोर दी एंड जुलाई हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि 5K हमारा हो जाए। मैं यहाँ पे 86 ट्रिक बना चुका हूँ, 86 ट्रिक मैं गारंटी ले सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ कि 130 प्लस आपको नीट में दिला सकता है आउट ऑफ 180। प्लीज़ सारे ट्रिक्स एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमारा गेट रिएक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। 100 नोट डेली क्वेश्चंस PDFs 15 ईयर क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ, लास्ट के फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑल सारे, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप सर्च कर लीजिए इस नाम से, गेट रिएक्शन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।